इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज करने वाले हैं अपन सैंपल पेपर कौन सा 25-26 का अकाउंटेंसी का। 25-26 को सैंपल पेपर करेंगे सॉल्व। उसके एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? अ पार्टनर आ गया। हाँ, अ पार्टनर अकाउंट क्रेडिट है 80,000 से ड्यूरिंग। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 80,000 से ड्यूरिंग ईयर के अंदर 80,000 से क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट कब होगा? ओपनिंग बैलेंस से क्रेडिट नहीं होता, वो पहले क्रेडिट बैलेंस पड़ा होता है। ड्राइंग करेंगे डेबिट होगा, लॉस होगा डेबिट होगा, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस। यस, बिल्कुल शो कर सकता है। लॉसेस एंड ड्राइंग्स आर कैन बी मोर देन द कैपिटल बैलेंस। यस, लॉसेस एंड ड्राइंग्स कैपिटल बैलेंस से ज्यादा हो सकती है, और जब भी दोनों ज्यादा होगी तब भी तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। अगला क्वेश्चन। ऑन फर्स्ट जुलाई ऑन 1 जुलाई 2024 एबीसी एंटर करता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर 5:3 रेशियो के अंदर। ठीक है, सी को गारंटी मिलती है, सी गारंटीड उसका प्रॉफिट 60,000 से कम नहीं होगा। एफिशिएंसी ए बी इक्वली बॉन्ड करेंगे। लॉस कितना हुआ है? 1,25,000 का हुआ है साल में। एफिशिएंसी कितनी बॉन्ड होगी? पहला 60,000 पर एनम है, जुलाई से स्टार्ट किया है, तो इसका 60,000 है, डिवाइड बाई कर दो 12, इंटू कर दो 9, क्योंकि वो जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, 9 महीने के लिए जाएगा। 9 महीने में उसको प्रॉफिट चाहिए था, 45,000 का प्रॉफिट चाहिए था। 45,000 का प्रॉफिट 9 महीने के अंदर होना चाहिए था। ठीक है, और लॉस और कंट्रीब्यूशन कितना है उसका? 1,25 और उसका है 2/10। 1,25 10 × 2 कितना होता है? 1,25 डिवाइड बाई 10 × 2, 25,000 का उसका लॉस है। मतलब इतना पैसा उसको मिलना चाहिए, 70,000 रुपये। दोनों इक्वली बॉन्ड कर रहे हैं, तो 70,000 डिवाइड बाई 2 कर दो, 35,000। आंसर क्या हो जाएगा? ए, डी, 35,000, 35,000। आया समझ? वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन सही से पढ़े जाए तो क्या बोला? 1 जुलाई से पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी है, और रेशो दिया हुआ है। और क्या बोला? सी को गारंटी है कि 60,000 रुपए से कम उसका क्या नहीं होगा प्रॉफिट। 60,000 पर एनम है। कंपनी तो चली 9 महीने के लिए ना, तो 9 महीने के हिसाब से निकाल अपन ने इसका। 9 महीने से हिसाब से कितना है इसका? 45,000 आया। फिर 1,25,000 का लॉस था, उसका लॉस कितना हुआ? 25,000, 70,000। लॉस ये 9 महीने का ही है, ये मत कंफ्यूज होना कि ये पूरे साल का लॉस है, क्योंकि 3 महीने तो कंपनी बंद थी, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो ये 9 महीने का ही लॉस है। आया समझ? अगला क्वेश्चन। पाली लिमिटेड ऑफर करता है 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 2। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव हुई थी तेरे शेयर्स की, अलॉटेड अमाउंट पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। ठीक है, 6 अलॉटमेंट में एक प्रीमियम पे बैलेंस कॉल। मनोज होल्डिंग 6,000 शेयर फेल्ड टू पे, अलॉटमेंट नहीं दिया उसने, वेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड, फॉरफिट कर दिया। आउट ऑफ फॉरफिट शेयर 4,000 शेयर रीइश्यूड एट 11। कैपिटल रिजर्व विल बी, कैपिटल रिजर्व कितने का होगा? देखो 6,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो उसने किसका पैसा दिया होगा? एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन कितने का था? अमाउंट पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये एप्लीकेशन में मिले, उसमें से प्रीमियम है, तो 2 रुपये मिले। एक तो प्रीमियम का था, तो सर वो शेयर कैपिटल प्रीमियम चला जाएगा। कितने शेयर थे? 6,000 शेयर थे, 12,000 रुपये हुए। और एक शेयर 10 रुपये का इशू, री इशू कितने में कर रहा है? 4,000 शेयर 11 रुपये पे। तो 4,000 शेयर एक रुपये प्रीमियम पे इशू करा गया है, तो ये इसमें से 4,000, मतलब 4,000 शेयर है, जितना अमाउंट होगा ना, ये 6,000 थे, 4,000 इशू करे हैं, डिवाइड बाई 6,000 इंटू 4,000 कर दो। 3 जीरो से 3 जीरो गए, ये 2, ये 3, ये काटा, ये 4,000। आंसर आना चाहिए 4,000। मेरी कैलकुलेशन में कुछ error कर दी क्या? 6,000 है, एक प्रीमियम है, एप्लीकेशन
इंक्लूडिंग वन प्रीमियम है। अलॉटमेंट पे वो फेल हुआ है तो अलॉटमेंट का फोरफिट कर दिया। 6,000 शेयर पे अपने को मिले हैं 2 रुपए, तो 12,000 रुपये मिले, 12,000 रुपये मिले। आउट ऑफ 12,000 का डिवाइड बाई 6,000 इंटू 4,000। मैंने गलती क्या कर दी कैलकुलेशन में। 3 दो, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो ये हो गया 8,000। सॉरी सॉरी बच्चों, कैलकुलेशन एरर करी। आंसर इज 8,000 इज राइट। अगला, प्रफुल्ल लिमिटेड फोरफिटेड 15,000 शेयर, 20 ईच का था, ऑन विच 8 रुपीज और 2 प्रीमियम था, वो पेड था। 13,000 रीइशू करे 19 रुपए पे। डिटरमाइन द अमाउंट शेयर फुटेड बैलेंस, शेयर फोरफिटेड बैलेंस में अमाउंट कितना होगा, ये निकालना है। सिंपल सा है, 8 रुपए मिले थे, 8 में 2 प्रीमियम है तो 6 रुपए मिले, कितने शेयर पे, 15,000 शेयर पे। 13,000 इशू कर देना तो सिंपल सा अपन कर सकते हैं, आई कैलकुलेशन करें तो 2,000 शेयर इंटू 6 कर दो। क्यों, 15,000 शेयर थे, 13,000 रीइशू कर दी, जो एक्सिस बैलेंस बचा होगा 7 रुपए का, वो तो चला गया उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो अब कितना बचा, 2,000 शेयर इंटू 6 रुपए। 2,000 इंटू 6 कितना था, 12,000। अगला, पिस्ता Vista Limited took over running business of Vista comprising assets of 45 लाख एंड लाइबिलिटी है 7.5 लाख की। कंसिडर इशू द 30,000 डिवेंचर करेंगे एट 5% डिस्काउंट पे एंड ए चेक ऑफ 10 लाख। कैपिटल रिजर्व होगा या गुडविल होगा, देखते आ जाओ। कितने रुपए के एसेट्स थे, 45 लाख के, और 7,50,000 की लाइबिलिटी थी। 45 लाख माइनस कर दो 7,50,000, इतना पैसा उनको देना था, कितना देना था, एक सेकेंड, 37,50,000 एक पेज कर देते हैं और, हाँ, 37,50,000 रुपये देने हैं उनको। ठीक है, और अपन क्या इशू कर रहे हैं, पहले इशू कर रहे हैं 30,000 डिबेंचर, 100 के 5,000 डिस्काउंट पे, 95 पे, 30,000 इंटू 95 करेंगे। 30,000 इंटू 95 कितना हुआ, 30,000 इंटू 95 होता है अपने 28,50,000, 28,50,000। आया समझ, ये डिबेंचर का पैसा इतना हो गया। अगला, अपन ने 10 लाख चेक भी दिया है, 10 लाख रुपए और दिए, 10 लाख रुपए और पूरे दे दिए, तो कितना हो गया ये, 38,50,000। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो 1 लाख रुपए आता है। 1 लाख का ज्यादा पेमेंट करा है तो 1 लाख गुडविल है, 1 लाख की गुडविल आई। आया समझ। डॉन लिमिटेड परचेज करता है इक्विपमेंट एंड पेड करता है 2,20,000 बाई चेक, इशूड 16,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 एट प्रीमियम ऑफ 25। परचेज कंसिडरेशन कितना है, सिंपल सा है, 2,20,000 तो हो गया, और 16,000 इक्विटी शेयर इशू करे उसने 25% प्रीमियम पे, 10 + 25%, 12.5 पे इशू करे हैं 16,000 शेयर। 12.5 मतलब 12.5 इंटू 16,000 करोगे तो आता है 2 लाख। 2 लाख प्लस 2,20,000 कितना होगा, 4,20,000 इज आंसर। बाला एंड लाला वर पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल 24 लाख एंड 16 लाख, 16 लाख एंड 40 लाख। दे एडमिटेड माला फॉर 1/3। माला ब्रिंग 20 लाख की कैपिटल लेकर आई है। देयर वाज इन्वेस्टमेंट अब 2.5 लाख का था और 50,000 का रिजर्व था। Ala took 40% of investment at 80,000 and the remaining investment valued at 1,10,000. What will be revaluation account will be affected above from above information? Revaluation account में क्या होगा, पहला सबसे पहले देखते हैं। इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख के थे, उसमें से 80,000 के ले गया, 2.5 लाख में से 80,000 गए, 1,70,000 बचे। 40% मतलब 40% ले गया, 1 लाख के रिजर्व 80,000 में लेके गया है, तो 20,000 तो देखो, 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, क्या होगा, सॉरी,
हाँ, 2.5 लाख, सॉरी, 2.5 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, 2.5 लाख, हाँ, 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 50,000 का रिजर्व था। सॉरी, एक बार रफ करने दो उसको पूरा। देखो, 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 50,000 का रिजर्व था। आया समझ? अब हुआ क्या है? हुआ क्या है कि उसने 1 लाख के 40% मतलब 1 लाख हुआ, इन्वेस्टमेंट लेके चला गया 80,000 में। माइनस कर दो 1 लाख। अब ये इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख के थे, 80,000 में ले गया, तो 20,000 तो रिजर्व से उड़ गया। मतलब 20,000 रिजर्व से उड़ गए, 30,000 बचा। अब बचा क्या? 1.5 लाख का 40,000 और, मतलब 10,000 चला जाएगा। तो ये देखो, रिजर्व के तो बचे 1.5 लाख का, इन्वेस्टमेंट बचा अपने पास 60%, और उसको वैल्यू करा है अपने 1,10,000 पे। तो 40,000 का लॉस हो रहा है, और रिजर्व में से 30,000 चले जाएंगे। बचे हुए 10,000 का क्या होगा? वो चला जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व को 10,000 से। तो खर्चा आएगा, लॉस आया, लॉस आया तो डेबिट करेंगे, तो पार्टनर्स के क्रेडिट में चला जाएगा, तो करेंगे क्रेडिट। राइट। सॉरी, 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 10,000 रुपये होंगे डेबिट। क्यों होंगे डेबिट? डेबिट इसलिए होंगे क्योंकि लॉस है। लॉस डेबिट होता है रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन में लॉस डेबिट होता है। अगला क्वेश्चन। Jay, Viru were the partnership sharing the profit and loss in this. Profit and sharing ratio है उनका 5:3। ठीक है, ये कैपिटल आई थी। फर्म ऑल्सो रिजर्व ऑफ 7 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एवरेज प्रॉफिट 2,30,000 है। प्लस मशीनरी ऑफ 2 लाख बाई फायर। ठीक है, विच इंश्योरेंस क्लेम 1.5 लाख। ओके। वैल्यू ऑफ गुडविल एज कैपिटल और सुपर प्रॉफिट। पहला सुपर प्रॉफिट के हिसाब से 7, क्या बोला है? कैपिटल इतनी है, हम रिजर्व्स के इतने हैं, तो अपने को पहले निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? एक सेकेंड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल से, कैपिटल एम्प्लॉयड, अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल कितनी कितनी है? कैपिटल है 10 लाख और 8 लाख, और रिजर्व है 7 लाख के। तो सिंपल सा, 10 लाख प्लस 8 लाख प्लस 7 लाख कितना हुआ? 18, 18 प्लस 7, 25 लाख। 25 लाख आपका है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एनआरआर निकालना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है एनआरआर पे? तो 25 लाख इंटू में कितनी रेट दे रखी है? कितनी रेट है? 10%। 10%, सॉरी, 10% है, कितना हुआ? 2.5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 2.5 लाख। एनआरआर आया 2.5 लाख, 2.5 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना बोला अपने को? 2 लाख है, उसमें 1.5 लाख, सॉरी, 2,30,000 का है, और 2 लाख उसमें। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। क्या बोला है? लाख का बोला, 2 लाख का बोला, 2,30,000 का बोला है। एक सेकेंड। हाँ, क्या कहा? 2,30,000 का बोला है अपने को प्रॉफिट है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, बट उसमें 2 लाख का लॉस है, एब नॉर्मल लॉस, तो वो ऐड हो जाएगा। और 1.5 लाख रिजर्व आ चुके हैं इंश्योरेंस क्लेम से, तो वो वापस माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा अपने घूम फिरा के ये? 1.5 लाख करेंगे 280, 280 हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 2.8 लाख माइनस 2.5 लाख इक्वल्स टू 0.3 लाख। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है अपने को। फॉर्मूला क्या होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ?
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, 0.3 लाख डिवाइड बाय 10% इक्वल्स टू 3 लाख। आंसर क्या हुआ? 3 लाख। अगला, एक सेकंड चेक कर लो कितने क्वेश्चन है टोटल। एमसीक्यू है आपके पूरे पूरे 18 16। तो अपन फर्स्ट पार्ट में करेंगे 8 तक, सेकंड पार्ट में अगले 8 करेंगे। ऑन द 1st August 24, टॉम एंड जेरी एंड पाइक एंटर द पार्टनरशिप है 5 लाख ईच की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6% चार्ज करेंगे फॉर द ईयर। पाइक ड्रॉ 80,000, विड्रॉ 80,000। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग विल बी चार्ज बाय, सिंपल सा तो हुआ 50,000 डिवाइड बाय इंटू 6%, 4,800। अच्छा, कंफ्यूजन दे दिया ना यहाँ पे कि 1 अगस्त से, 1 अगस्त से मतलब कितने महीने हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने चले गए। 4 महीने चले गए तो 8/12 कर दो वापस इसको, 3,200 आ जाएगा। अब कैसे हुआ वापस बताता हूँ आपको मैं। सिंपल सा है। एक सेकंड, कितना ड्रॉ करा है उसने? 80,000 ड्रॉ करा है अगस्त में। 80,000 ड्रॉ करा है, 6% है रेट, 4,800 आ रहा था, ठीक है। तो अगस्त से बिजनेस स्टार्ट करा है, तो अगस्त मतलब कितने महीने? 8 महीने। उस हिसाब से कितना हुआ? 4,800 से डिवाइड बाई 12, मतलब वो कितना हो जाएगा? 12 4 4 इंटू 8, 3,200 हो जाएगा। आया समझ? अगला, ABC Limited partner is sharing profit and loss in this. B died, A took 120 from his share and remaining share were taken by C, 19/20. What is new ratio? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रेशियो क्या? 7:2:1 है। बी की डेथ, बी का शेयर 2/10 था, ए लेके चला गया उसका, ए 1/20, तो कितना हो गया? ये 1 तो काट देंगे, 1 से 10 टाइम हो गया, ये हो गया 100। 2/10 का वो 19/20 ले गया, ये 1, ये हो गया 10, फिर 19/100 हो गया। तो 7/10 प्लस 1/100 इक्वल्स टू हो गया 71/100। और ये हो जाएगा 1/10 प्लस 19/100, तो ये हो जाएगा 29/100। रेशियो होगा 71:29। 71:29 आया ना, ये रहा सी ऑप्शन। अगला, XYZ are partner and sharing profit ratio in 5:3:2. Y रिटायर कर देता है and is gifted half of his profit to X. Remaining half is taken over by X and Z equally. Determine new profit sharing ratio. आ जाओ, इसको उड़ाओ, पूरा रफ करो, या इसको ऊपर ही ले लेते हैं ना। हम्म, देखो क्या बोला है, XYZ का रेशियो क्या था? 5:3:2, 5:3:2 था। अब उसने हाफ तो गिफ्ट कर दिया। कौन रिटायर्ड हुआ है? वाई रिटायर्ड हुआ है। वाई का हाफ शेयर तो एक्स को पहले दिला गया। यहाँ पेज पे करता है, 5:3:2 है। ये एक्स है, ये वाई है, जेड है। वाई हुआ रिटायर्ड, वाई रिटायर्ड हुआ, एक्स रिटायर्ड हुआ। वाई रिटायर्ड एंड गिफ्ट हाफ टू एक्स एंड बाकी इक्वल में लेके चले जाएंगे। चलो समझ आ गया। तो वाई का पहले हाफ कर दो, 3/10 इंटू 1/2 कुछ टू 3/20, ये तो एक्स को मिलेगा। अब बचा क्या? 3/20 को भी वापस 1/2 से करो, तो 3/40, ये एक्स एंड वाई दोनों को मिलेगा। तो एक्स का न्यू शेयर क्या हुआ? 5/10 प्लस 3/20 प्लस 3/40। 40 आया एलसीएम, 4 टाइम 20 प्लस कर दो 2 टाइम्स 6 प्लस 3, 29/40 हुआ। और सेम उसका निकालते हैं, तो उसका 2/10 था, प्लस कर दो 3/40, 40 हुआ। 4 टाइम्स 8, 8 प्लस 3 11, 11/40। क्या रेशियो बना?
29:11। ये आंसर। 8 क्वेश्चन इस फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करे हैं। बाकी सेकंड पार्ट में करेंगे, वो भी आज शाम तक आ जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। सब में कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे डीएम। थैंक यू सो मच।